क्या सच में तीसरी आंख का कोई वजूद होता है, या फिर ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं? आपने अक्सर लोगों को इस बारे में बातें करते हुए सुना होगा कि तीसरी आंख होती है और हम कुछ विधियों के साथ अपनी तीसरी आंख को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होने लगती हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई। तो तीसरी आंख से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तीसरी आंख के बारे में कई संस्कृतियों में अनेकों सारी बातें बताई गई हैं। तीसरी आंख का वर्णन आध्यात्मिक रूप में विशेष रूप से किया गया है। तीसरी आंख को आध्यात्मिकता के साथ खास तौर पर जोड़ा जाता है, लेकिन एक आम व्यक्ति जिसने कभी कोई साधना नहीं की हो, वो ये कह सकता है कि ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, लेकिन इसका अनुभव करने वाला ही इस बात का साक्षी हो सकता है कि असल में इसका अपना कोई वजूद है। मनुष्य की तीसरी आंख तब काम करती है जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो। हमारे मन में कोई उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, और अगर विस्तार में देखा जाए तो मन की शांति हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें बहुत अधिक साधना करने की ज़रूरत होती है। लगातार प्रैक्टिस के साथ इसे किया जा सकता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि तीसरी आंख हमारी दोनों भौहों के बीच में स्थित एक ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में तीसरी आंख हमारे अंदर के ज्ञान को जगाकर पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है। साथ ही इसके खुलने मात्र से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। वैसे तो कई साधुओं संतों ने इसे एक्टिवेट करने के लिए कई तरीके बताए हैं। वो सभी तरीके अपनी अपनी जगह पर इफेक्टिव रहते हैं, पर हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप इस काम को थोड़ा आसानी से कर पाओगे। अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करें। चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, और अपनी तीसरी आंख के चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से आपको चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिल सकती है। किसी शांत, आरामदायक स्थान पर बैठें जहां कोई भी विकर्षण न हो। अपनी आंखें बंद करें और ध्यान करना शुरू करें। अपनी भौहों के ठीक बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। योग अभ्यास शुरू करना आपके मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक शानदार तरीका है। यह न केवल आपको सचेत रहने में मदद करता है, बल्कि यह आपको ये भी याद दिलाता है कि आप कितने सक्षम हैं। अगर आप अटके हुए महसूस कर रहे हैं या उन चिंताजनक विचारों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो तीसरी आंख खोलने वाले योग आसनों को अपनाएं। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देकर अधिक चौकस और जागरूक बनें। जब आपका तीसरा नेत्र चक्र अवरुद्ध होता है तो जीवन की भागदौड़ में फंसना आसान हो सकता है। शुक्र है, आप अपने आसपास की दुनिया को ध्यान में रखकर आसानी से अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। अपने आसपास क्या हो रहा है, इस पर सक्रिय रूप से ध्यान देकर और अपने द्वारा महसूस की जाने वाली किसी भी शारीरिक और भावनात्मक संवेदना पर ध्यान देकर सावधान रहें। मंत्र आपकी अंतर्ज्ञान को मजबूत करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरी आंख के अवरोध का एक सामान्य संकेत अनिश्चितता है। जब आपका तीसरा नेत्र चक्र अवरुद्ध होता है तो खुद पर संदेह करना आसान हो सकता है, इसलिए खुद को याद दिलाना जरूरी है कि आप कितने योग्य हैं। इनमें से एक या अधिक पुष्टिकरणों को जोर से बोलकर अपनी तीसरी आंख खोलें। मैं बुद्धिमान हूँ। मैं एक उच्च शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रेम और आनंद का पात्र हूँ। मैं नए अनुभवों के लिए खुला हूँ। मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूँ। मेरी भावनाएं और विचार वैध हैं। अपने सपनों को डायरी में दर्ज करें ताकि आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो सकें। तीसरी आंख का चक्र आपकी कल्पना का प्रभारी है, और जब यह अवरुद्ध होता है तो आपको अधिक बुरे सपने या असामान्य सपने आ सकते हैं। आप जो सपने देखते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने से आपको खुद से और अपने महान उद्देश्य से जुड़ने में मदद मिल सकती है। अब जब आपको कुछ इफेक्टिव वेज मिल गए हैं अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के, तो बिना देरी किए आप इन्हें आजमा सकते हैं। तो अब जब आपने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? तो आइए जाने कुछ लक्षण जिनसे ये हिंट मिलेगा कि आपकी तीसरी आंख खुलने वाली है। जब हमारी तीसरी आंख खुलने वाली होती है तो हमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। कुछ ऐसा जो हमें अपनी इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता। जो हमें दिखाई नहीं देता वो एक ऊर्जा होती है, एक ऐसी ऊर्जा जिसके ऊपर यह सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। कुछ ऐसा जिसे अभी तक विज्ञान भी स्पष्ट नहीं कर पाया है। ये वो ऊर्जा है जिससे हम अपने आप को इस ब्रह्मांड से, या यूं कहें भगवान से, जोड़ सकते हैं। हमारी भौतिक आंखें सिर्फ भौतिक चीज़ों को ही देख सकती है। ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ऊर्जा के रूप में है, या हम इसे रहस्यमय दुनिया कह सकते हैं, तक पहुंच सकते हैं। किसी के मन की बात को पढ़ सकते हैं, जिसे विज्ञान टेलीपैथी के नाम से जानता है।
तीसरी आंख आपको जो कुछ भी दिखाएगी वो आपका अंतर्ज्ञान होगा, और वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपका अपने मन पर कंट्रोल आ जाएगा और आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा। जब आपकी तीसरी आंख खुलने वाली होगी तो आपको अपनी दोनों भौहों के बीच में हल्का दबाव महसूस होगा। ऐसा लगातार होने लगेगा, कुछ ऐसी फीलिंग जो सिर में प्रेशर जैसी होगी, लेकिन सिर दर्द नहीं होगा। ये पहला लक्षण है आपकी तीसरी आंख खुलने का। दूसरा लक्षण है बिना माइग्रेन या सिर दर्द की बीमारी के आपको बार बार सर दर्द होना। कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारी तीसरी आंख खुलने वाली होती है तो सारी ऊर्जा पीनियल ग्रंथि के आसपास जमा होने लगती है, जिससे हमें सिर दर्द महसूस होने लगता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कई बार कई लोगों में तीसरी आंख बिना प्रैक्टिस के भी एक्टिवेट हो सकती है, इसलिए जो लोग इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो अक्सर इस बात से अनजान रहते हैं कि उनकी तीसरी आंख खुलने वाली है। एक और ऐसा लक्षण जो इस ओर इशारा करे कि आपकी तीसरी आंख खुलने वाली है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आप ज़्यादातर मौक़ों पर यह जान पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। इससे आप आने वाले खतरों से खुद को बचा सकते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। इसके अलावा आप लाइट एंड साउंड के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आप न तो तेज आवाज़ और न ही तेज रोशनी को बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर आपको बिना किसी कारण के आवाज़ और रोशनी बुरी लगने लगे तो ये तीसरी आंख खुलने का लक्षण हो सकता है। जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको अलग अलग आकृति के पैटर्न दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरी आंख के जागरण के बाद सपनों में स्पष्टता आने लगती है। आपके सपने गुप्त संदेश के साथ आएंगे। जरूरी है कि आप उठने के बाद अपने सपनों का विश्लेषण अवश्य करें और उनके छिपे हुए अर्थों को खोजने का प्रयास करें। कई लोगों को जागरण के वक्त अतीत की घटनाओं या फिर भावनात्मक दर्द के बारे में सपने आते हैं। ये भविष्य से भी जुड़े होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत सही तरीके की जानकारी हासिल हुई होगी। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बातें तो की जा सकती है, लेकिन कामयाब वही होगा जो इसे अपने अनुभव से सीखेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।